वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। संस्कार मनुष्य के आभूषण होते हैं। ये मनुष्य को गुणवान एवं लोकप्रिय बनाते हैं। संस्कारी व्यक्ति की सभी प्रशंसा करते हैं। व्यक्ति के भीतर एक क्रमिक प्रक्रिया द्वारा ही संस्कारों का समावेश होता है। यदि बाल्यावस्था से ही व्यक्ति को संस्कारित किया जाए तो उसमें वे स्थायी रूप से वास करते हैं। असल में बचपन कच्ची मिट्टी की तरह होता है और हम उसे जैसा रूप देना चाहते हैं वैसा दे सकते हैं। अगर हम उसे श्रेष्ठ संस्कारों से परिष्कृत करें तो भविष्य श्रेष्ठता को प्राप्त होगा। जिस तरह कच्ची मिट्टी से एक सुंदर घड़े अथवा सुराही का निर्माण होता है, तत्पश्चात उस घड़े अथवा सुराही में रंग भरकर उसे आकर्षक बनाया जाता है। ठीक वैसा ही कुछ बच्चों के साथ भी किया जा सकता है। बाल्यावस्था के संस्कार स्थायी होते हैं। अगर इस अवस्था में श्रेष्ठ संस्कारों का पीयूषपान कर लिया जाए तो जीवन के सफल होने के मार्ग स्वतः खुल जाते हैं। बाल संस्कारों का पोषण हमारे व्यवहार से होता है। हम जैसा व्यवहार बच्चों के साथ करते हैं वे वैसा ही सीखते हैं। बच्चों में सच बोलने का संस्कार हमारे सच बोलने से ही आएगा। माता पिता के आचरण का बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आवश्यक है कि हम बच्चों के समक्ष श्रेष्ठ व्यवहार का प्रदर्शन करें। संस्कारों के बीजारोपण के लिए श्रेष्ठ साहित्य की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नैतिक शिक्षा बाल संस्कार की रीढ़ है। संस्कार पूरित साहित्य बच्चों के जीवन की दशा बदल देता है। बाल कहानियों का बच्चों के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर ये कहानियाँ बाल मन में दया, करुणा, साहस, शौर्य, पराक्रम, सत्यवादिता, शुचिता, सरलता और ईमानदारी जैसे गुणों का अंकुरण करने में सफल होती हैं तो बच्चे का कायाकल्प तय है। स्मरण रहे कि समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण व्यक्ति निर्माण से ही संभव है और श्रेष्ठ व्यक्ति निर्माण बाल संस्कारों से होता है। स्पष्ट है कि हमारे जीवन में बाल संस्कार की महती भूमिका है। चेंज। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाते हुए इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी तक बना दी है। विराम। जाहिर है केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत के कई दौर होने के बावजूद कोई रास्ता नहीं निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह राह दिखाई है। विराम। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे ही फैसले की उम्मीद की भी जा रही थी क्योंकि उसने सोमवार को ही चेता दिया था कि
केंद्र सरकार या तो इन कृषि कानूनों पर अमल रोके, अन्यथा वह इन पर रोक लगा देगा। पैरा चेंज। यह बात भी साफ हो गई है जब इस तरह के आंदोलनों में दोनों पक्षों का अड़ियल रुख नज़र आता है तो शीर्ष अदालत के दखल पर ही राह निकलती है। विराम। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में चले लंबे आंदोलन में भी सुप्रीम कोर्ट को ही हस्तक्षेप करना पड़ा था। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने तो कमेटी बना दी है, लेकिन कमेटी का विरोध भी शुरू हो गया। विराम। यानी समाधान की राह आसान नहीं। विराम। अब दोनों पक्षों को तय करना है कि वे अपने रुख में कितना लचीलापन ला पाते हैं। सरकार को भी और आंदोलनकारी किसान संगठनों को भी। विराम। किसान आंदोलन के पक्ष विपक्ष और सरकार के रुख के पक्ष विपक्ष में पिछले दिनों जितनी भी बातें सामने आईं, उनसे यह लगा कि न तो सरकार आंदोलनकारियों तक अपनी बात ठीक से पहुंचा पाई और न ही किसान संगठनों ने बातचीत का माहौल बनाया। विराम। आम तौर से ऐसे आंदोलन के समाधान की राह उस राजनीतिक प्रक्रिया से भी जुड़ी होती है जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों को भी सरकार तक बात पहुंचानी होती है। विराम। टकराव तब और बढ़ता दिखता है जब जो राजनीतिक दल सत्ता में होते हैं वे भी सरकार से इतर सुझाव देने की स्थिति में नहीं रहते। विराम। दूसरी तरफ विपक्ष भी सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध करता दिखता है। विराम। किसानों की मांगों पर समाधान नहीं निकलने की बड़ी वजह यही रही कि सरकार इन कानूनों को लागू करने की बात कहती रही और किसान संगठन कानून वापस लेने पर ही घर वापसी की अपनी पुरानी मांग पर कायम हैं। पैरा चेंज। विचारणीय तथ्य यह भी है कि आखिर अदालतों को हर बार दखल क्यों देना पड़ता है। प्रश्न। अदालतें क्यों सरकारों को अपने काम करने का तरीका बदलने की नसीहत देती दिखती हैं। प्रश्न। कोरोना से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी चोट पहुंचाई है। विराम। अब उम्मीद यह की भी जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को की कमेटी की राय आने पर कोई न कोई रास्ता ऐसा निकाल ही लिया जाएगा जिससे दोनों पक्ष सहमत होंगे। स्टॉप।